पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। 2025 एडवेंट सीजन की तैयारी में आज हम प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे और उस वचन के द्वारा प्रभु हमें कुछ समझाएगा और हमें वो समझना है और उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है। सबसे पहले प्रभु का पवित्र वचन कहता है संत मत्ती अध्याय 23 वाक्यांश 12 में, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों। वचन कहता है जो अपने आप को बड़ा समझता है वो छोटा बनाया जाएगा और जो अपने आप को छोटा मानता है, छोटा समझता है, उसको बड़ा बनाया जाएगा। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में हैं, मिनिस्ट्रियां चला रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घमंड आ गया है। आज ईश्वर हमें समझा रहा है, यदि आप अपने आप को बड़ा समझने लग गए कि मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आ गया है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं सही हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की बात को सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रार्थना किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों में है वो खुद वचन बांटते हैं लेकिन खुद उस पर नहीं चलते। बहुत सारे लोग खुद प्रार्थना करते हैं लेकिन दूसरों को माफ क्षमा नहीं करते। मैं किसी पर दोष या कमी निकालने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि प्रभु कहता है जो अपने आप को बड़ा मानता है उसे छोटा बनाया जाएगा और जो अपने आप को छोटा मानता है उसे प्रभु बड़ा बनाएगा। जिनके अंदर घमंड है, जो एक दूसरे की कमियों को गिनाता है और खुद अपनी कमी को ध्यान नहीं देता, ऐसे लोगों पर प्रभु दया नहीं दिखाएगा, बल्कि जो हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, नम्र रहते हैं, दीन रहते हैं। जैसे मां मरियम ने उस स्वर्गदूत की वाणी को ध्यान से सुना और कहा मैं प्रभु की दासी हूं। वो ईश्वर की मां होते हुए भी उसने एक दासी का जीवन स्वीकार किया, कहा कि मैं हमेशा प्रभु की दासी रहूंगी। प्रभु का वचन, प्रभु का कथन, प्रभु का शब्द मेरे जीवन में पूरा हो। आज हमें मां मरियम से सीखना है कैसे एक दास दासी का जीवन होता है। सारी सुख सुविधाएं छोड़कर वो प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की योजना के अनुसार, प्रभु के उस मिशन को पूरा करने के लिए अपने आप को सौंप देती है। आज बहुत सारे लोग प्रभु की राह पर निकले तो हैं, लेकिन दास दासी बनकर नहीं, वो कुछ और ही बन बैठे हैं। आज प्रभु की महिमा कम, बल्कि उनकी महिमा अधिक हो रही है। प्रभु को जो स्थान देना चाहिए आज वो स्थान पर खुद बैठे हैं। सारा आदर, सारा सम्मान, सारी महिमा उस ईश्वर की है, लेकिन आज वो आराधना, वो महिमा, वो जगह, वो प्रशंसा, वो नाम, वो ख्याति हम ले रहे हैं। इस एडवेंट सीजन में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे हृदय में आना चाहता है। क्या हमारा हृदय तैयार है? क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? जो अपने आप को नम्र दीन समझता है, दीन मानता है, परमेश्वर उसको उठाता है। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार का घमंड आ गया है कि मुझे सर्व ज्ञान है, मुझे वचन आता है, मुझे बाइबल पूरी आती है, प्रार्थना आती है, मुझे गाना आता है, सब कुछ आता है, अगर आपके अंदर ये प्राइड, ये घमंड है, आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को कमजोर समझते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं,
तो आप पाप में हैं, आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी इस गलती के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे और ईश्वर से नम्रता, दीनता के लिए, संयमता के लिए, सहनशीलता के लिए, मेल मिलाप के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से मांगे पवित्र आत्मा का वरदान। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने आप पर काम करना है। हमें दूसरों को रास्ता, दूसरों को मार्ग दिखाने से पहले क्या हम खुद उस मार्ग पर चल रहे हैं, वो हमें देखना है। जब तक हम दूसरों को मार्ग नहीं दिखाएंगे, जब तक हम खुद उस पर ना चले। आज हर एक व्यक्ति दूसरों के विश्वास को बढ़ाना चाहता है, दूसरों को प्रभु के मार्ग पर लाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो खुद उस मार्ग पर नहीं चल रहा, उस विश्वास पर नहीं चल रहा। वो पवित्र भरा जीवन वो खुद नहीं जी रहा। वो कहीं ना कहीं आज ईश्वर की जगह अपने आप को, अपने कार्यों को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपने मिशन को या अन्य चीजों को प्रभु से बढ़कर दे रहा है। कहीं ना कहीं उन सब से ऊपर उन चीजों को दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचने का समय है, बदलाव का समय है। अगर आपके अंदर घमंड है, वो घमंड विनाश का कारण बनेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को समय नहीं लगता आपके घमंड का चकनाचूर करने का, लेकिन वो दयालु है, कृपालु है, वो प्रेमी ईश्वर है, वो दया दिखाना चाहता है। ईश्वर चाहता है अपने आप को नम्र दीन बनाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है जो अपने आप को छोटा मानता है, छोटा समझता है, उसे प्रभु बड़ा बनाएगा, उसे पुरस्कार देगा, उसकी सहायता प्रभु करेगा। आज हमें अपने जीवन में देखना है मेरे अंदर क्या चीज है जो मैं घमंड कर रहा हूं। घमंड करना है, इस बात पर घमंड कीजिए कि मैं एक मसीह हूं, मैं प्रभु का अनुयायी हूं, प्रभु का शिष्य हूं, प्रभु का दास दासी हूं, प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं, एकमात्र खुदा में विश्वास करता हूं। मेरा मुक्तिदाता, जीवनदाता एकमात्र ईश्वर है, उस ईश्वर का नाम है यीशु मसीह। घमंड करना है तो इस बात पे कीजिए। अन्य चीजों पर घमंड करके कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उस उंगली को अपनी ओर करे और जांचे, क्या मैं उन्हें बोलने के योग्य हूं? क्या मैं उस मार्ग पर खुद चल रहा हूं? मैं उन्हें वचन बांट रहा हूं, क्या मैं उस वचन का पालन कर रहा हूं? मैं उन्हें क्षमा करने के लिए बोल रहा हूं, क्या मैं खुद दूसरों को क्षमा करता हूं? मैं पवित्रता के बारे में बोल रहा हूं, क्या मैं खुद पवित्र भरा जीवन जी रहा हूं? मैं दूसरों को राह दिखा रहा हूं, क्या मैं खुद उस राह पर चल रहा हूं? क्या मेरे अंदर क्रोध है, मैं दूसरों को क्रोध के बारे में बता रहा हूं? क्रोध विनाश का कारण है, वो परिवार को तोड़ता है, जीवन को नष्ट करता है, लेकिन मेरे अंदर भी वही क्रोध है। तो सबसे पहले हमें हीलिंग की जरूरत है, हमें पवित्रता की, हमें विश्वास की, हमें प्रार्थना की जरूरत है। जब हम मजबूत होंगे तब हम दूसरों को मजबूत कर पाएंगे। जब हम उस राह पर चलेंगे तब हम दूसरों को राह दिखाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें उस चीज पर चलना होगा, उस चीज का पालन करना होगा, ईश्वर की आज्ञाओं पर दृढ़ रहना होगा। जब हम खुद उस आज्ञाओं पर चलेंगे ना, तो परमेश्वर हमारे द्वारा जगत में कार्य करेगा। इस वीडियो के द्वारा मैं सबों को समझाना चाहता हूं, किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए, किसी को भी डाउन मत समझिए, किसी को भी कमजोर मत समझिए, किसी की कमियों को मत गिनाइए, बल्कि हम सब एक हैं। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे का साथ देना है। और ध्यान दीजिए, हमारे कामों से, हमारे जीवन से, परिवार से, सब कुछ से सिर्फ ईश्वर की महिमा होनी चाहिए। यदि उस महिमा में कोई व्यक्ति, हम खुद, हमारी मिनिस्ट्री, हमारा मिशन, कोई भी चीज उस ईश्वर की जगह ले रहा है, हमारा घमंड, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, कुछ भी वो जगह ले रहा है, ये विनाश का
आज ही अपनी गलती को स्वीकार करे और पापों के प्रायश्चित के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे। वो दयालु है। वो कहता है यदि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान श्वेत बना दूंगा। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देगा। आज ये अवसर ईश्वर हमें देता है। क्या हमने अपने आप को ईश्वर से बढ़कर माना है? क्या हमने सोच लिया मैं अपने परिवार के लिए जो करूंगा वही सही है? बहुत सारी चीजें हैं जब हम अपने आप पर घमंड करते हैं, मुझे मालूम है मेरे परिवार के लिए क्या सही है, और ईश्वर का अनादर करते हैं। ईश्वर को छोड़कर हम अन्य चीजों की स्तुति महिमा आराधना करते हैं, जगह देते हैं। ये गलत है। आज ईश्वर आपको मुझको उठाना चाहता है, बदलना चाहता है, अपनी प्रेजेंस से, अपनी शांति से भरना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को मां मरियम के समान नम्र और दीन बनाइए कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा, प्रभु का वचन मुझ में पूरा, प्रभु का शब्द मुझ में पूरा, मेरे परिवार में पूरा, ना कि मेरे शब्द। ध्यान देना, परमेश्वर का कथन मुझ में पूरा हो। जब हम ये वचन घोषणा करेंगे ना, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। और परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है, कार्य करता है, हमारे अंदर से घमंड, ईर्ष्या, बैर, ये सारी चीज़ों को हटा देता है। हमारे अंदर कोई स्वार्थता नहीं आती, कोई पाप कार्य नहीं करता, क्योंकि ईश्वर की पवित्रता हमारे अंदर छा जाती है और हमें हमेशा नम्र और दीन बनाए रखती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी है, आपको नया कुछ सिखाया है, समझाया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अन्य लोगों के साथ अवश्य साझा करें, शेयर करें और एक नया जीवन, एक नया व्यक्ति बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।